बदलने लगा है मौसम। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आज रात सक्रिय होने वाला है, लेकिन इसकी आहट शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिलों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कल दिल्ली में भी बारिश हो सकती है। इसके बाद दिल्ली से घने कोहरे का दौर छट सकता है। मौसम विभाग ने कहा है दिल्ली में ठंड कोहरे ने एक लंबा दौर देखा और एक रिकॉर्ड बनाया। यह भी अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से 2-3 दिन के लिए सर्दी और कोहरा दिल्ली से हट जाएगा, लेकिन फिर 3 दिन बाद सर्दी का नया दौर शुरू होगा। यानी कि अगले 3 से 4 दिन दिल्ली वालों को कोहरे और ठंड से राहत के होंगे। उसके बाद दिल्ली में सर्दी और बढ़ जाएगी। लाहौल स्पीति में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। आज रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का सामना करना पड़ेगा। कुपवाड़ा में भी बर्फ गिर रही है। उत्तर भारत पर कोल्ड अटैक। सर्दी के साथ कोहरे का साया। आज रात एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कल दिल्ली में बारिश, कश्मीर में बर्फबारी। सावधान, जाकर 3 दिन में लौटेगी सर्दी। जनवरी की ये दिल्ली की सामान्य सी तस्वीर है। धूप नदारद, ठिठुरते लोग, सड़कों पर कम भीड़। लेकिन इस बार दिल्ली वालों के लिए जनवरी की सर्दी वाली आफत कुछ लंबी खिंच रही है। आज भी दिल्ली के तमाम इलाकों में सुबह से देर तक कोहरा छाया रहा। ठंड तो आज तो मामूली है, मगर ऐसे तो ठंड पड़ ही रही है। हाँ, ठंड के कारण से तो देखो कानपुर और उन्नाव और ये अपना उत्तराखंड में आदमी मरे जा रहे हैं। हाँ सर, थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, आने जाने में ठंड है तो इसके कारण ठंड तो पड़ रही है, तो दिक्कतें हो रही हैं आने जाने में। वैसे दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग ने मामूली राहत की खबर दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिसकी वजह से कल दिल्ली में बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर में कल रात बारिश और बर्फबारी हो सकती है। चंडीगढ़, हरियाणा में कल बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली से कल रात कोहरा छटने लगेगा। जहां तक जो WD का जो हम लोग मतलब बेचैनी से वेट कर रहे हैं, वो 11th नाइट को आएगा और उसकी जो हैवी रेन और स्नो जो है मेनली जम्मू कश्मीर में 12th में है, लेकिन इम्पैक्ट है 11 नाइट टू 13 मॉर्निंग या 13 नाइट। सो क्लाउडी रहेगा। दिल्ली में 12 को भी रेन हो सकता है, बूंदाबांदी सुबह, और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बूंदाबांदी वेरी ड्रिजिल लाइट रेन हो सकता है, आइसोलेटेड, मेनली 12 तारीख को। और पूर्वी हवा भी चलेगा, थोड़ा विंड चलने से फॉग क्लियर हो जाएगा मोस्टली 11th नाइट को। और ये जैसे ये सभी सिस्टम के साथ होता है, ये पीक विंटर है, और ये जो WD आ रहा है ये भी पीक विंटर में आ रहा है। अभी जैसे पिछले जो 8 दिन में जो स्पेल चला, पर्टिकुलरली अगर हम सफदरजंग का आंकड़ा लें, जो टेम्परेचर 4 डिग्री का नीचे रहा 2 तारीख या 3 तारीख ऑनवर्ड टिल 9th यस्टरडे, 5-6 दिन का जो कोल्ड स्पेल रहा, ये इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है। लेकिन मौसम विभाग का यह भी अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ से राहत सिर्फ फौरी तौर पर होगी, क्योंकि 3 दिन की राहत के बाद फिर अगले 3 दिन बर्फीली आफत के होंगे। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अभी आज और अगले 3 दिनों तक जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 7 से 9 डिग्री के आसपास रहेगा, लेकिन मैक्सिमम दिन के वक्त तेज धूप के साथ 17 से 18 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। यानी दिन के वक्त ठंड कम महसूस होगा। लेकिन अनुमान है कि अगले 3 दिनों के बाद अचानक से मौसम फिर करवट लेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 8-9 डिग्री से घटकर 4 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, मैक्सिमम टेम्परेचर भी 15 डिग्री के नीचे आ जाएगा और साथ साथ ठंडी हवाएं भी रहेंगी। यानी सर्दी का सितम अभी जारी रहेगा। दिल्ली की बात करें तो सर्दी और कोहरा लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। दिल्ली में जनवरी में अब तक 50 घंटे से ज्यादा लंबा घना कोहरा दर्ज हो चुका है। 2019 के बाद ये एक रिकॉर्ड है। यही नहीं, दिल्ली इस बार न्यूनतम तापमान के लंबे दौर का गवाह रही। 2013 में दिल्ली में 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच 4 डिग्री या उससे कम तापमान था।
उस साल न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का था। इस बार कोल्ड वेव का ये दौर 5 जनवरी से 9 जनवरी तक चला। 8 जनवरी को न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सभी को मालूम है 2006 जो लोएस्ट टेम्परेचर गया था रिसेंटली, है ना, वो एक था 7 से 10 और दूसरा था 2013 का जो स्पेल था वो 3 से 9 जनवरी। ये थर्ड स्पेल है लास्ट 23 ईयर्स में, ये थर्ड स्पेल है। वर्स्ट था जो कोल्ड स्पेल गया जो 3 से 9 जनवरी। सफदरजंग का डाटा बोलता है दिल्ली में जो कोल्ड हुआ। मकर संक्रांति के बाद अमूमन सूरज की किरणों की तपिश महसूस होने लगती है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस बार 14 जनवरी से फ्रेश कोल्ड वेव डेवलप होगी। हालांकि इसकी तीव्रता कितनी होगी फिलहाल कोई अनुमान नहीं है, यानी दिल्ली वालों को सर्दी से अभी और सावधान बने रहना होगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कड़ाके की ठंड सर्दी अपने साथ आफत भी लेकर आती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सर्दी जानलेवा हो चुकी है। सर्दी के कारण यहां हार्ट अटैक्स की घटनाएं अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। 9 दिन में हार्ट अटैक से 131 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर में सर्दी हुई जानलेवा, 9 दिन में हार्ट अटैक से 130 मौत। अस्पताल में मरीजों का तांता। कानपुर का हृदय रोग संस्थान इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ मरीजों की इतनी भीड़ शायद ही पहले ही देखी गई होगी। यही नहीं, अस्पताल में पिछले 9 दिनों में जितनी मौतें हुई, मौत का वो तांडव भी इससे पहले नहीं देखा गया। कानपुर में दिल का दौरा पड़ने से पिछले 9 दिनों में 131 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की घटना में इजाफा भयंकर सर्दी की वजह से हुआ है। हर रोज इस वजह से 1 से 1,500 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये सब हार्ट अटैक के ही केसेस हैं और ज़्यादातर ये 60 साल से अधिक आयु के लोगों में देखने को मिल रहा है। कम आयु के लोग भी ऐसे होते हैं जिनका कि हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन ज़्यादा संख्या अधिक आयु वालों की है। जो इस जनवरी के महीने में 60 साल से ऊपर 28 लोगों की मृत्यु हुई है इलाज के दौरान, और 50 से 60 के बीच में 12 लोग थे और 40 से 50 के बीच में 9 लोग थे और 31 से 40 के बीच में 5 लोग थे। अस्पताल में मरीजों का लोड बढ़ गया है, इंतजाम कम पड़ गए हैं। आलम यह है कि अस्पताल के अंदर बैठने तक की जगह नहीं है और लोग बाहर सड़क पर अपना बिस्तर डालकर समय बिताने पर मजबूर हैं। यानी मरीज अंदर और रिश्तेदार बाहर सड़कों पर। मरीजों में अक्सर हार्ट की बीमारी लेटेंट रही होगी और कोल्ड एक इतना बड़ा स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो गया होगा। और ऑब्वियसली जब मैसिव हार्ट अटैक पड़ता है तो सडन डेथ के चांसेस तो होते हैं। जो हम ट्रांजिशन इधर 5 साल या 10 साल में देख रहे हैं कि पहले तो ये 60-65 की एज के बाद ही यूजुअली देखने को मिलता था, बट इधर अनफॉर्चुनेटली 30 to 40 या 30 to 50 एज ग्रुप के लोग संख्या में करीब मैं कहूँगा कि मतलब 15 to 20% हो गए। कानपुर में हार्ट अटैक से मौत की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी से हार्ट अटैक वाली दिक्कत सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है, इसका कोई भी शिकार हो सकता है। लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। मेरे ससुर जी भर्ती है। क्या दिक्कत थी उनको? उनको अटैक आया था। अटैक आया था, हार्ट अटैक। तो ये ठंड के कारण आपको लगता है हुआ? अचानक से क्या हुआ जो आप लोग इनको हॉस्पिटल? साल पहले भी हुआ था तो सर्जरी हुई थी तो आराम था, फिर आपकी बार मंगलवार को हुआ, फिर सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने कुछ बताया है उनको अभी परहेज का, या क्या उनकी स्थिति है फिलहाल? ना अभी तो थोड़ा सही है, कभी डाउन ऊपर हुआ। आप लोग बाहर यहाँ पे बैठे हैं, अंदर जगह नहीं? ज्यादा लोग है ना, अंदर में भी है। तो सावधान रहे, पूरा एहतियात रखें, ये सर्दी जानलेवा है। कानपुर से सिमर चावला के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।